प्रभु की महिमा हो। आई वेलकम यू ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एट दिस टाइम, अर्ली मॉर्निंग टाइम। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मैं इस सुबह के समय में, भोर के समय में फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ। फिर एक बार आज मैं आपके मध्य में हूँ। मैं इसलिए आपके मध्य में हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे संभाल कर रखा है, और आप इसलिए इस समय इस वचन को सुन रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आमीन। परमेश्वर ने आपको तैयार किया है कि आप वचन को सुन सके, और जो परमेश्वर के वचन के प्रति गंभीर होता है वो परमेश्वर के प्रति गंभीर होता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, ऐसा हमने पवित्र शास्त्र में सीखा है। हालेलुया। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। कल जो गवाही मैंने आप लोगों को बताई, मुझे इतने सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आए कल, और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि पास्टर आप, ब्रदर आप सरमन का टाइम और क्यों नहीं बढ़ाते हो, क्योंकि आप उस समय बंद कर देते हो जब हम एकदम कनेक्ट हो जाते हैं। बट हमारा 30 से 32, 33 मिनट का ही समय होता है, क्योंकि मैंने यह अनुभव किया है जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं तो फिर आप घंटों बैठ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बताता हूँ। परमेश्वर के कुछ ऐसे सेवक हैं जिनके वचनों को जब जब मैंने सुना है, मुझे ऐसा लगा है कि यार ये वचन कंटिन्यू होता और 3-4 घंटा तो भी चलता है ना। उसमें से मैं आपको बड़े घमंड के साथ उन नामों को भी मैं लेता हूँ। पास्टर मैथ्यू कुरुविला उनमें से एक है, जो मेरे स्पिरिचुअल मेंटोर भी हैं, और जब जब मैं उनके वचनों को सुनता हूँ मेरा मन बड़ा आनंदित होता है। मैं कितने भी आवर्स उनको लगातार सुन सकता हूँ। परमेश्वर में, प्रभु में मेरे एक भाई है मसीह में, पास्टर नरेश जुथानी, जो मुंबई में सेवकाई करते हैं, उनके भी वचनों को मैं लगातार सुन सकता हूँ। जब 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 वो घंटों भी वचन प्रचार करेंगे तो मुझ में वो कैपेसिटी है, वो सामर्थ्य कि मैं उनके द्वारा दिए गए वचनों को सुन सकूँ। ऐसे परमेश्वर के पास्टर परेल सिंह जी है, जो MP में बिलासपुर में सेवकाई करते हैं, और ऐसे बहुत सारे पास्टर है परमेश्वर के लोगों, जो जब वचन सुनाते हैं तो हम उनके साथ एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं। आमीन। और ये अच्छी बात है, जब आप गंभीर होते हैं तो आप घंटों सुन सकते हैं, बट वो भी लोग समय के अनुसार ही प्रचार करते हैं। उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ, विशेषकर उन लोगों को जिन्होंने कल मुझे फ़ोन करके बोला, या आज मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन करके बोला। उसके पीछे का कारण ये है मेरे भाइयों और बहनों, आपकी कैपेसिटी शायद हो 5 घंटा वचन सुनने की, क्योंकि आपकी आत्मा प्रभु से कनेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पहली बार वचन को सुन रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके कुछ और असाइनमेंट्स आगे कमिट किए हुए हैं, कुछ और बातों के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया हो। इसीलिए हमको एक समय को निर्धारित करके उसमें वचन की सेवकाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वचन में सबोपदेशक कहता है हर एक बात का समय निश्चित किया गया है। आमीन। सो आई एम वेरी सॉरी, मैं इतने से ये समय से अधिक प्रचार नहीं तो कुछ दिन बाद आप ही लोग बोलेंगे अरे कितना पास्टर बात करते हैं, 2-2 घंटा वचन बांटते थे। मेरी कैपेसिटी है, मैं आपको वचन दिन भर दे सकता हूँ। आमीन। लेकिन सुनने की भी तो क्षमता होनी चाहिए। आमीन। पर मैं सलाम करता हूँ सभी लोगों को जिन्होंने मुझे ये कहा कि आप समय को और बढ़ाइए। हम प्रार्थना में ज़रूर रखेंगे, जब भी कभी प्रभु अगुवाई करेगा हम ज़रूर उसमें बढ़ेंगे प्रियो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज फिर एक बार अपने वायदे के अनुसार अपनी उपस्थिति को लेकर हमारे मध्य में है, और आज मैं फिर एक बार स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, तंदुरुस्त हूँ, सामर्थ और उत्साह से भरा हूँ। उत्साह से इसलिए भरा हूँ, आई एम एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। मैं उत्साहित इसलिए हूँ क्योंकि मैं अभी आपको परमेश्वर का वचन बांटने वाला हूँ। हालेलुया। सो प्रियो, हमने कल एक गवाही को मेरे जीवन की सुना था, मैं उसका आज आपको निष्कर्ष बताऊंगा क्यों मैंने आपको वो गवाही बांटी थी। लेकिन हम सब जानते हैं, उससे पहले हम लोग रोज वचन पढ़ते हैं। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना वो पाया जाता है भजन संहिता 50 और उसके 22, भजन संहिता 50 उसके 22, 23 और 24 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 उसके 22, 23 और 24 वचन कहता है, हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है
उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। हे परमेश्वर के भूलने वालों, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, मेरे पवित्र शास्त्र में किया हुआ है, नहीं तो मैं भी करता। भली भांति समझ लो परमेश्वर के लोगों। कौन से लोग? जो परमेश्वर को भूल जाते हैं, अर्थात अपने समय और सुविधा के अनुसार परमेश्वर को स्मरण करते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। भूलने का अर्थ होता है जब आपकी जरूरत हो तो आपको स्मरण आएगा कि हाँ, हमारा परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है, हमारे परमेश्वर का नाम यहोवा परमेश्वर है। आमीन। लेकिन परमेश्वर के भूलने वालों, ये भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई भी छुड़ाने वाला न हो। आमीन। अगर परमेश्वर ही आपके विरोध में हो जाएगा तो फिर उस स्वर्ग में, उस दूसरे आकाश में, उस जहाँ पर आत्मिक युद्ध चल रहा है, पृथ्वी में और अधोलोक में, ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको परमेश्वर के हाथ से छुड़ा सकता है। आमीन। परमेश्वर के भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। आमीन। अगर आप परमेश्वर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अरे हम अपनी सुविधा से प्रार्थना करेंगे और प्रभु से उत्तर पाएंगे, तो आप अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आगे वचन कहता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हम 22 और 23 वचन को पढ़ रहे, 24 नहीं, सॉरी। 22 और 23 वचन, 23वां वचन कहता है, धन्यवाद जो परमेश्वर को चढ़ाता है वो उसकी महिमा करता है। धन्यवाद वो पूंजी है। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, और जब परमेश्वर की महिमा होती है तो स्वर्ग का फाटक खोला जाता है, आपके लिए आशीष उंडेली जाती है। जिस समय स्वर्ग का फाटक खुलता है उसी समय नरक का द्वार बंद हो जाता है। हालेलुया। धन्यवाद में इतनी अधिक सामर्थ्य है। आमीन। इसीलिए हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, ऐसा वचन कहता है। अमीरी गरीबी में धन्यवाद दो, सुख और दुख में धन्यवाद दो, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है कि आप उसे धन्यवाद दें। हालेलुया। मैंने नहीं लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर कैरेक्टर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं? अब क्या होता है, पवित्र शास्त्र के वचनों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश किया जाता है। सो लोग आपको, जैसे मैं आपको चरित्र के बारे में सिखा रहा हूँ, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आकर हमको भी सिखाते हैं, और सिखाना जरूरी भी होता है। लेकिन वचन ताया हुआ है, ऐसा वचन में लिखा है, जो चरित्र उत्तम रखता है उसको परमेश्वर अपने उद्धार के ताकत को, सामर्थ्य और बल को दिखाता है। आमीन। सो यू मस्ट मेंटेन योर कैरेक्टर। आपको अपने चरित्र को संभाल कर रखना बहुत 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 जरूरी है। अगर कभी प्रभु ने अगुवाई की तो हम इंटीग्रिटी और कैरेक्टर के विषय में जरूर अध्ययन करेंगे। आमीन। आप जरूर प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर अगुवाई करेगा तो हम इस विषय में सीखेंगे। बहुत बड़ा विषय है, अद्भुत विषय है। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपको मदद करे। हे परमेश्वर के भूलने वालों, आपको विशेषकर प्रभु इन वचनों के द्वारा मदद करे। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे, उससे पहले हम अपने आप को प्रभु को समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, तू महान है, तू जीवित परमेश्वर है राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू महान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, सेनाओं का परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते, तेरा गुणानुवाद करते हैं।
अगर तू हमारे साथ है प्रभु तो भला हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हम शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से अपने पाँव के नीचे लाकर कुचल डालते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु तूने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए प्रभु। तू उन वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर प्रभु। हमारी सहायता और मदद कर ताकि हम तेरी वाणी को समझने वाले हो सके राजा। अपने आप को हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं राजा। तूने प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांग के सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल मैंने अपने सभा के विषय में आपको एक गवाही को दिया था कि कैसे वो ट्रेन जो तीनों दिन वहां से पास हुई और आई एम सो सॉरी 2 days बिकॉज दैट वाज थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे मीटिंग और संडे को मुझे किसी कलीसिया में प्रचार करने जाना था। तो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन रोज 3:15 बजे वो ट्रेन वहां से गुजरती थी। आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ बट द पीपल हु वेर अवेयर ऑफ इट, लेकिन वो लोग जो उस विषय को जानते थे, पहले से उन्हें मालूम था, वो ये भूल गए थे कि वहां से ट्रेन गुजरेगी तो डिस्टर्ब होगा। आमीन। पास्टर की नींद या ब्रदर की नींद खराब हो जाएगी, इस बात को वो भूल गए थे और उनका भूलना जायज़ था क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा कि हम इस एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं पास्टर साहब, हम यहीं पर बड़े हुए हैं और ये वर्षों से ये रूटीन है ट्रेन का और हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि अभी हमको इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, इसकी आवाज़ से फर्क नहीं पड़ता है हमको। हम मस्त सोते हैं अपने घरों में क्योंकि हमको इसकी आदत पड़ गई है। आमीन। सो वो उसको सुनकर अनसुना कर देते थे, अब उनको आदत हो गई थी। और मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने आपको ये उदाहरण क्यों बताया, क्योंकि मैंने परमेश्वर को पूछा प्रभु तू मुझे अब इस अध्ययन में इस उदाहरण को क्यों स्मरण दिला रहा है। देयर आर सर्टन थिंग्स विच गॉड स्पोक टू मी वेरी स्पेसिफिकली आफ्टर दिस टेस्टिमनी। इस गवाही को स्मरण कराने के बाद परमेश्वर ने मुझसे कुछ बातें की और वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। आज हम में से बहुत तेरे लोग हैं उनके साथ ऐसा ही हो रहा है। सी, आज हम जिस कल्चर में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम जिस संस्कृति में, मैं मसीह समाज की बात कर रहा हूँ, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जिस मसीह समाज में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन्नति पर उन्नति पा रहे हैं। हमारे शहर में महीने में 3 से 4 क्रूसेड हो जाते हैं। हमारे शहर में महीने में 1 से 2 म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स या वर्शिप कॉन्सर्ट्स हो जाते हैं। हम उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर होल नाइट प्रेयर्स होती है महीने में 3-4 बार, जिसका इनविटेशन हमको दिया जाता है। हम लोग ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर हर 2 गली के बाद 3 चर्चेस, 4 चर्चेस, 5 चर्चेस आपको दिखेंगे। अगर आप मेरे क्षेत्र में आएंगे, हमारे क्षेत्र के नॉर्थ साइड में जाएंगे तो आपको हर गली में एक पास्टर, उसका घर और उसका चर्च मिलेगा। वहाँ के नॉर्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा चर्चेस और सबसे अधिक पासवान रहते हैं। सो आज हम दिन और रात एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जिसके हम आदी हो गए हैं। हम महीने में 3-4 कॉन्सर्ट्स अटेंड करते हैं, 1-2 पास्टर्स लीडर सेमिनार अटेंड करते हैं, वर्शिप वर्कशॉप अटेंड करते हैं, कॉन्सर्ट्स अटेंड करते हैं। किसी न किसी कलीसिया में हम हर संडे को प्रचार करने के लिए या अपने कलीसिया में वचन सुनने के लिए जाते हैं। और हम लोग इतने आदी हो गए हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। वी आर द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज सो लैविश इन आवर लाइफ, the presence of God is so lavishly given to us that we don't even recognize these days, beloved people of God. हमको परमेश्वर की संगति, परमेश्वर के लोगों की संगति और उपस्थिति इतनी सरलता से मिल गई है कि अभी हमने उसको रिकॉग्नाइज करना या उसको पहचानना भी छोड़ दिया है। Am I making any sense to anyone here? हम परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत हल्के में लेने लग गए। क्यों? क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं। मैं हमको हाँ ठीक है, संडे को जाना ही है ना चर्च, हाँ ठीक, अच्छा वहाँ मीटिंग है, हम अब इतना प्रभु में उठने बैठने लगे हैं कि कई बार हम वी डोंट रिकॉग्नाइज एंड वी निग्लेक्ट द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम उस परमेश्वर की उपस्थिति के इतने आदी हो गए कि हम उसको जानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं।
पहचानते नहीं है, क्योंकि हम उसी में उठ रहे बैठ रहे। तो हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ है। अच्छा प्रार्थना, हाँ ठीक है पहुंच जाएंगे, हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। सो वी डोंट इवन रिकॉग्नाइज इट एनी मोर एज दोज पीपल, द पास्टर एंड हिज वाइफ, they were not recognizing that the voice of the train which used to pass from their daily 5 days continuously in a week, Monday to Friday. Amen. जैसे वो पासबान और उनकी पत्नी इतना वो माहौल में थे कि ट्रेन निकल भी जाती थी, हॉर्न भी मारती थी, स्पीड से भी जाती थी, उसकी भी आवाज़ आती थी, पर उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वे इसके आदी हो गए हैं। उसी प्रकार से आज हम में से बहुत से मसीह, में सबकी बात नहीं कर रहा, बट अधिकांश मसीह ऐसे हैं जो इतनी सभाओं में, इतने कॉन्सर्ट्स में, इतनी प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं कि उनको परमेश्वर की उपस्थिति से फर्क पड़ना ही बंद हो गया। बस उतना टाइम अपना हाथ उठा लिए, हालेलुया हालेलुया गा लिए और प्रार्थना कर लिए, आमीन बोल के घर आ गए। दे आर टेकिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड सो लाइटली, same like that pastor and pastor's wife was so used to the horn of that train and the voice and the disturbance of that voice, that they were initially they started neglecting, but after some time they were so used to it कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। ट्रेन कान के बाजू से भी चली जाती थी तो भी वो सुकून से सोते थे। आमीन। आज लोगों को परमेश्वर उन्नति दे रहा है। आप कलीसिया में एक सदस्य बनते हैं, फिर आप लेड लीडर बनते हैं, फिर आप आराधना के अगुवे बनते हैं, फिर आप पास्टर बनते हैं, फिर आप बिशप बन जाते हैं। तो आपको ऐसा लगता चला जाता है कि मेरा औहदा बढ़ रहा है तो मुझे और अधिक प्रभु के साथ रहना चाहिए, और अधिक, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, होना ही चाहिए, क्योंकि आपका अल्फा भी परमेश्वर है और आपका ओमेगा भी परमेश्वर है। तो संसार में सबसे पहला स्थान आपके परमेश्वर का, वो आपको उसको देना ही होगा। बट बी अवेयर बिकॉज डेविल इज अ डिसीवर, पर आपको सचेत रहना होगा क्योंकि शैतान धूर्त और चालाक है। आप उस माहौल में इतने बने हुए कि आप जा रहे, मीटिंग अटेंड कर रहे, घर आ रहे, खाना खा रहे, दूसरी सभा अटेंड कर रहे, फिर आ रहे, फिर चाय पी रहे, फिर तीसरे जगह किसी परिवार के विजिट के लिए जा रहे। आप वो माहौल में इतने ज़्यादा अधिक रह रहे हैं, अगर आप सचेत नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे आप उस माहौल में परमेश्वर की उपस्थिति को खो देंगे। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति तो रहेगी पर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज नाउ यू आर सो यूज्ड टू दैट एनवायरनमेंट दैट यू स्टार्टेड निग्लेक्टिंग इट, कि आप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, पर उसके अलावा कोई भी बदलाव हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। आमीन। आई जस्ट वांट, मैं एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ। परमेश्वर ने हमें इतना अधिक आशीषें दी है, ना तो हमारी हैसियत उतनी है, ना तो हमारी औकात उतनी है, ना तो हमारी योग्यता उतनी है, ना तो हमारी समझ, बुद्धि और ज्ञान इतना है, ना तो हमारा बल, ताकत और शक्ति इतनी है कि हम अपने भरोसे, अपने बलबूते पर आशीषों को ले सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। आमीन। परमेश्वर ने हमें शून्य से तैयार किया है, उसने हमें इतनी आशीषें दी है जो हम अपने बलबूते पर नहीं ले सकते, कि अब हम परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उपस्थिति को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए। हमारी सुविधा के अनुसार हम परमेश्वर का इस्तेमाल करने लगे हैं। मैं आप में से सबके विषय में नहीं कह रहा, पर अगर किसी से पवित्र आत्मा इस समय बात कर रहा है तो यस, यू आर दैट पर्सन। आमीन। अगर प्रभु आपको इस समय कन्विक्ट कर रहा है कि आपने परमेश्वर के आशीषों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, अब आपको लगता है हाँ ये तो प्रभु को करना पड़ेगा ना, वो परमेश्वर है, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो जरूर करेगा, वो अपने वायदे से नहीं पलटेगा। पर क्या आप उसके राज्य के लिए वो बातें कर रहे हैं जो उसने आपको करने के लिए बोली हैं? परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना, अपने आप को परखना और जांचना। हालेलुया। आमीन। हम ये भूल गए हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना रहे, किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन क्यों ना रहे, किसी भी प्रकार की उदासी, चिंता या निराशा क्यों न रहे, बट देन वी आर ब्लाइंडेड टू द फैक्ट। लेट मी अलाउ मी टू से दिस टू यू। हम
सत्य और वास्तविकता के प्रति अंधे हो गए हैं, क्योंकि हमको आशीषें इतनी आसानी से मिल रही है। हम ये सोच रहे हैं हम मेहनत करते 16, 18, 20 घंटा इसलिए हम कमा रहे हैं। नहीं, ये परमेश्वर की आशीष है कि आज आप वचन को सुन रहे हैं और मैं बांट रहा हूँ। ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर भयंकर सताव का समय है, जहाँ पर परसिक्यूशन है। ऐसे कई देश है जहाँ आपके घरों में बाइबल भी मिल जाती है तो आपको सजा दी जाती है। ये परमेश्वर की आशीष है जो आज मैं यहाँ पर अधिकार और दृढ़ता के साथ आपको वचन की सेवकाई कर रहा हूँ और आप वचन को सुन पा रहे हैं। Amen. We are so much blinded to the fact that even when things are light, things are dark in our lives, the light of God's presence can still be found. But if we will just open our eyes of understanding. Hallelujah. आज इस भयंकर संसार में जहाँ पर विपदा है, घोर विपत्तियां पड़ रही है, यहाँ पर सरकारें उथल पुथल हो रही है, हर व्यक्ति अपने भलाई की सोच रहा है, दूसरे को गिराने को देख रहा है। ऐसी भयंकर अंधकार भरी परिस्थिति में भी परमेश्वर ज्योति बनकर मेरे और आपके जीवन को उज्जवल करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए तैयार है। बट उसके लिए मुझे और आपको अपने आत्मिक आंखों की समझ को खोलना पड़ेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। ये मेरे लिए पहले हैं प्रियो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में आपके लिए है, क्योंकि पहले मुझे प्रभु बताता है। Amen. So it is applicable to me first. ये पहले मुझ पर लागू होता है, बाद में मैं आप तक इसको पहुंचाता हूँ। Amen. Don't be desensitized to the presence of God. Amen. Don't be desensitized. That is what the title of the sermon is. Be sensitive to the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति के प्रति संवेदनशील रहे, सेंसिटिव बने रहे। Don't be desensitized. Amen. Don't be desensitized. Because जब आप संवेदनशील नहीं रहते हैं, वो समय शत्रु आपसे चुरा कर आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है। Don't give gap in between you and God so that devil can interfere. Amen. आपके और परमेश्वर का रिश्ता ऐसा होना चाहिए, ऐसा। Amen. ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी भी गैप मिलेगी शत्रु प्रवेश कर जाएगा, और वो परमेश्वर को तो हिला नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर तो पहाड़ का रूप है। आमीन। और उसकी औकात भी नहीं है प्रभु को छूने की और उसके तरफ घूम कर देखने की। आमीन। लेकिन वो आपको परमेश्वर की संगति से दूर लेकर चला जाता है। when you are desensitized about the presence of God, जब आप परमेश्वर के प्रति, उसकी उपस्थिति के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं। हालेलुया। और आज हम जो टॉपिक हमने रखा है, या जो टॉपिक प्रभु ने हमको दिया है, इस अध्ययन के द्वारा ऐसे ही एक झुंड के विषय में सीखने जा रहे हैं, ऐसे ही बात का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, who are about to be in the presence of God and they are not even going to recognize it। ये एक ऐसा झुंड था जो परमेश्वर की उपस्थिति में तो था, लेकिन परमेश्वर को ये पहचान नहीं पाया था। हालेलुया। एंड परमेश्वर को नहीं पहचान पाना, ये इस संसार की सबसे 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 निराशाजनक बात है। आमीन। यहोवा का धन्यवाद हो, धन्य है वह जाति जिन्होंने बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास किया। आमीन। और आज जिस वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं, इस अध्ययन के द्वारा हम एक ऐसे झुंड का अध्ययन करेंगे, परमेश्वर उनके मध्य में उपस्थित था, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति को जानने नहीं पाए, पहचानने नहीं पाए। और क्यों ऐसा होता है वो हम इस अध्ययन में सीखेंगे। आमीन। परमेश्वर करे कि प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और बुद्धि के परिमाण को लंबा चौड़ा तान दे, ताकि आप इस अध्ययन की गहराई को समझ सके। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूँ हम में से हर कोई लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 25 से 33 वचन निकाल ले। लूका रचित सुसमाचार The Gospel of Luke chapter 2 verses 25 to 33। और हम सब एक साथ जोर से पढ़ेंगे, मुंह से पढ़ेंगे, मन से नहीं, आत्मा में नहीं पढ़ेंगे, मुंह से पढ़ेंगे। आमीन। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 25 के आगे। यरूशलेम में
शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल के शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार तो उसने उसे अपने गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिससे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसके पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। आमीन। मैं चाहता हूं कि हम इन वचनों को फिर एक बार पढ़ें, क्योंकि हमारे पूरे अध्ययन का आधार ये वचन है। लूका रचित समाचार उसका दूसरा अध्याय उसके 25 से लेकर के तो 33 वचनों को, और मैं चाहता हूँ जोर से हम फिर एक बार इन वचनों को पढ़ें। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तूने अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसके पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने पढ़ा है परमेश्वर उनमें से हर एक को आशीष दे। अब हम सब इस वचन को और अध्ययन को भली भांति जानते हैं। कई बार आपके पासवानों ने, आपके लीडर्स, आपके अगुओं ने अलग अलग सभाओं में, कॉन्सर्ट्स में, कन्वेंशंस में, क्रूसेड्स में आपने इसको सुना होगा। हम सब जानते हैं कि व्यवस्था के अनुसार यहूदियों की रीति पर यूसुफ और मरियम, माता पिता कौन थे? जो यीशु के माता पिता यूसुफ और मरियम, जोसेफ एंड मेरी। यूसुफ और मरियम अपने पुत्र के शुद्धिकरण के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए यहाँ बालक के पैदा होने के 40 दिन बाद आए थे, क्योंकि नियम था, व्यवस्था थी। ये यहूदियों में, इजराइल में ये अभी भी होता है। यही प्रथा चलती है कि जब आपका बालक, बेटा 40 दिन का हो जाता है, 40 दिन के बाद उसका प्यूरिफिकेशन अर्थात शुद्धिकरण किया जाता है। ये उस समय की भी व्यवस्था थी, और वचन के अनुसार व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए ये माता पिता बालक को लेकर उसके प्यूरिफिकेशन अर्थात उसके शुद्धिकरण के लिए वहां पर गए थे। वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, यहूदियों की रीति और परंपराओं के अनुसार जोसेफ एंड मेरी हैव कम इनटू द टेम्पल फॉर द प्यूरिफिकेशन सेरेमनी। प्यूरिफिकेशन के, शुद्धिकरण की उस विधि को पूर्ण करने के, नियम को पूर्ण करने के लिए वो पति पत्नी अर्थात यीशु के माता और पिता या इस मंदिर में आए थे। बच्चे के पैदा होने के 40 दिन बाद इस विधि को किया जाता है। प्रियो, जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लेंगे। माता पिता अपने बच्चों को मंदिर में लाकर एक स्पेसिफिक सैक्रिफाइस उनको देना पड़ता है। उस विधि में क्या होता है? स्पेसिफिक सैक्रिफाइस या बलिदान या पाप बलि या मेल बलि की आहुति को देकर इस विधि को पूरा किया जाता था। आमीन। और अगर आप लूक 2:25 से पहले के वचनों को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। और एल्स इफ यू गो टू द बुक ऑफ लेविटिकस, लैवो व्यवस्था की पुस्तक में अगर आप जाएंगे तो द डिटेल्स ऑफ सैक्रिफाइसेस आर गिवन देयर। वहां पर अलग अलग बलिदानों के विषय में लिखा गया। द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 12, आप जरूर उसको पढ़िएगा। आमीन। सो
यीशु के माता पिता उस विधि को पूर्ण करने के लिए मंदिर में अपने 40 दिन के बालक को लेकर आए थे, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त होता है, हम आज यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल इसके और गहराई के अध्ययन में प्रभु की आत्मा हमको लेकर जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने पर आया है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी विश्वास योग्यता का प्रमाण तू हमें रोज देता है राजा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रार्थना को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हम अगली बार को मिलेंगे। तब तक आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।